बहन, तुमने हमें काहे नहीं बताया कि रानी सर ने तुझको जाप दी है? अरे हमने बताया तो, लॉटरी लगी है हमारी। लॉटरी नहीं, शौचालय। शौचालय साफ कराएंगे रानी सर तुझसे। शौचालय काहे साफ करवाएंगी? हम गणित में 1 नंबर हैं और ऊपर से आगे जाकर हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जॉब देंगी। ये देखो, जब हम उनको मार्कशीट प्रमाण पत्र दिखाएंगे ना, तो रानी साहब हमको एकदम अच्छी वाली नौकरी दे देगी। देखना, हम अपनी गणित का इस्तेमाल करके उनका जो बही खाता है ना, एकदम टनाटन कर देंगे। और फिर देखना, माता रानी के आशीर्वाद से रानी साहब एकदम बहुत चक्की रह जाएंगी। सारी दुनिया बाबूजी को नौकर नौकर कहती रही, पर हाँ, तूने ये साबित कर दिया कि नौकर का बच्चा भी अफसर बन सकता है। बस ये प्रमाण पत्र आज तेरे काम आएगा। और हाँ, हमको अपने साथ लगाए रखना, हम तेरे सारे काम कर देंगे, खाने के डब्बे से लेकर पोशाक को इस्त्री करने तक। बस दिहाड़ी लेंगे, 10% तेरी तनख्वाह का। अच्छा, अब तू हमको गणित सिखाएगा? चल चल, तू अपना इंटरव्यू देकर बता, कैसे देगी रानी सा को। अच्छा, बताते हैं। जैसे ही हम रानी साहब से मिलेंगे ना, ये सब उनके सामने रखेंगे और बोलेंगे, माई सेल्फ रानी सिंह फ्रॉम बागी बलिया। Father's name Ramadhir Singh, age 21 years old, first class first division diploma in Srimati Manjula Devi Rajkiya Mahavidyalaya. Also topper in mathematics, first prize winner in Hindi Nibandh Pratyogita in class 7 and 8. Yellow House is school captain in class 11. Also we have sports also. Bhala Phek Pratyogita first prize winner in sports. My objective for working in company is to make profit and do no cheating. My hobbies are dancing, cycling and singing. Thank you. हो गया तुम्हारा? पूरे 4.5 मिनट लेट हो तुम। माफी चाहते हैं रानी सा, का है यहाँ का जो फटफटिया है ना, वो हमारे गांव के बैलगाड़ी जैसा चल रहा था। सॉरी, पर इससे पहले कि आप हमको हमारा काम समझाए, हम ना आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। पहले आप बड़े वकील बाबू साहब को हमारे पास भेजी, और अभी नौकरी, ये जो है ना हमारा मार्कशीट, हमेशा हमारे बक्से में ही रहता था, आज पहली बार काम आ गया। और हाँ, बायोडेटा देख लीजिए ना हमारा, बहुत ही उपकार होगा। हर उपकार की कीमत अदा करनी पड़ती है यहाँ पे। कर पाओगे तुम? जी, हम कर पाएंगे। कहा है, माता रानी और बाबूजी का आशीर्वाद है हमारे साथ, हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, एक शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। एक शिकायत अभी से है, ये तुम्हारी लंबी और बेतुकी स्पीच ने हमारा जितना वक्त जाया किया है, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मुंह कम, हाथ ज्यादा यूज करना। वक्त की इज्जत करना सीखो, उसे बर्बाद करने के बदले काम करो। रंग तो बिल्कुल हमारे बाबूजी का यूनिफॉर्म के साथ मिलता है। हमको ये यूनिफॉर्म ऑफिस में पहनकर जाना होगा का? आज से ये घर ही तुम्हारा ऑफिस है। और ये तुम्हारा यूनिफॉर्म। जो जगह रामू की थी इस घर में, अब वो तुम्हारी है। और अब कान खोलकर सुन लो, जहां पे तुम खड़ी हो, ये हमारी दुनिया है। और हमारी दुनिया में तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, छोटे सोच विचार, बेकार के सपने और फिजूल की आशाएं और ये
डिप्लोमा, बायोडेटा के लिए कोई जगह नहीं। और यहाँ पे वो होता है जो हम तय करते हैं, और उस तरीके से होता है जो तरीका हमें पसंद है। रानी साहब, हम तो पढ़े लिखे हैं। ये देखिए ना, हमारा डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन। याद है हमें, लेकिन ऐसे हजारों पढ़े लिखे लोग रोज मिल जाते हैं, लेकिन जो घर की सेवा, गंदगी साफ करे और हमारे राजघराने की सेवा करे, वो बहुत कम मिलते हैं। नानी साहब, हम तो गणित में 1 नंबर है। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए हमें गणित का, पूरा होने से पहले हम जवाब दे देंगे। आपके ऑफिस का हम हिसाब संभाल लेंगे। ऑफिस का हिसाब नहीं, घर के हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। किसे किस चीज की जरूरत कब पड़ती है, कौन क्या खाता है, घर की सफाई कैसे और कितने बजे तक होनी चाहिए, हर कौन कब कैसा का हिसाब रखना है तुम्हें। रानी साहब, हम कैसे कर सकते हैं? हमें तो लगा था कि आप हमको जवाब देने के लिए बुलाए हैं। आपके ऑफिस में कोई जगह खाली तो होगी ना? रामू की जगह खाली है हमारे घर में। इसी जगह को भरने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। नौकर की बेटी हो, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। कहा तो था हमने कि जो एहसान हम रामू पर कर रहे हैं, वक्त आने पर वसूल लेंगे। तो वक्त आ गया है, और उसकी कीमत ये यूनिफॉर्म। एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात है। रामू को जेल से निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उसके बदले में तुम यहां रामू की जगह लोगी। 20 साल से रामू ने अपना सर और नजर झुका के हमारा हर हुक्म माना है। तुम उसी का खून हो। तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी को देखकर हम समझ गए थे कि नौकर बनने की कला तो तुम्हें विरासत में मिली है। बस हमें निराश मत करना। कुमुद, इसे सारा काम समझा दो। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैंने अपनी सारी उम्र जी हजूरी की ताकि तेरे सपनों को पंख लग सके। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन बहुत ऊंचाइयां छुएगी मेरी रानी। राजेश्वरी, जो लड़की आगे पढ़ना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, आज तुमने उसे नौकरानी बना दिया। किसी और को रख लेती, ज्यादा सैलरी दे देती। आपके इस किसी को भी चलन नहीं कुछ साल पहले हमारे राजघराने में
गंदगी की मिलावट कर दी थी जो हम आज तक नहीं साफ कर पाए। उस बात का इस लड़की से क्या लेना देना है? नौकरों की ईमानदारी पाने के लिए उन्हें गले नहीं लगाते, उनकी औकात का अनुमान रखा जाता है, और वो अनुमान किसी के भी सामने प्यार या पैसा फेंकने से नहीं, उनकी खून की पहचान करने से आता है। गलत फहमी है तुम्हारी। एजुकेटेड है ये लड़की, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। You are 100% right, Your Highness. आप भी तो एजुकेटेड थे, कहाँ कंट्रोल कर पाए थे हम आपको? और हमने गलती नहीं की, गलती होने से बचाया है हमने, क्योंकि इस लड़की के सपने इतने आसमानी है कि वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है। ये छोटे लोग इतना ऊपर उठ जाते हैं ना कि अपने औकात और सपनों के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आता उन्हें। हमने सिर्फ उसे उसकी रियलिटी का एहसास दिलाया है। नौकर की बेटी है वो, हमेशा नौकर ही रहेगी। हमें पता था कि वो मान जाएगी, क्योंकि एक नौकर ना कर ही नहीं सकता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना हो बनना। आए बिटिया, समय बड़ा बलवान होता है। तो समय का जितना मान रखेगी, समय तेरा पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर ही बोले कि नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखाकर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा। अगर झाड़ू पकड़ना ही हमारी बिटिया की किस्मत में होता ना, तो कलम ना थमाए होते। अरे हमारी बिटिया ने अपने बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो त्याग दिया है ना, एक दिन वही त्याग उसकी कलम की स्याही बनकर उसकी किस्मत लिखेगा। सारी दुनिया बाबूजी को नौकर नौकर कहती रही, लेकिन बहन तूने ही साबित कर दिया कि नौकर का बच्चा भी अफसर बन सकता है। कहा बोला तूने? नौकरी करेगी? हम तुम्हारे हाथ में कलम और किताब इसीलिए पकड़ाए थे कि झाड़ू और पोछे की जगह ना बचे, समझी तू? आज से ये घर ही तुम्हारा ऑफिस है और ये तुम्हारा यूनिफॉर्म। रामू को जेल से निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और उसके बदले में तुम यहाँ रामू की जगह लोगी। 20 साल से रामू ने अपना सर और नजर झुका के हमारा हर हुक्म माना है। तुम उसी का खून हो। तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी को देखकर हम समझ गए थे कि नौकर बनने की कला तो तुम्हें विरासत में मिली है। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जी दादी, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। रानी बिटिया, तोहरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंजीनियरिंग की दाखिले की परीक्षा में पास हो गई है। वो दिनेश है ना डाकिया, वो आवा रहे, चिट्ठी देके गवा, अंग्रेजी में रहे, कुछ समझ में नहीं आई। वो बगल वाले मास्टर जी है ना, उनसे पढ़वाए रहे। कह रहे थे कि लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई है तू, और बनारस में तोहरा को बड़े कॉलेज में दाखिला लेवे जाना पड़ी। एक और परीक्षा हुई,
और हुआ के बड़े बड़े अध्यापक तोहरा से सवाल पूछिए, इंटरव्यू होई तोहार। हम तो बहुत खुश रहे बिटिया, तोहरी याद में ना लौंग लत्ता बनाए रहे, बस वहीं से ओकरा मुंह मीठा करा दिए। और बाप बैठी दुकान पर और बिटिया पढ़ लिख कर ऑफिस में। माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। अच्छा तू बतावा, वापस कब आए रही? रामाधीर मान गया ना, या बहू राजमहल की नौकरी सीने से चिपकाए बैठे हैं? थोड़ा समय लगेगा दादी, पर जल्दी आ जाएंगे हम और बाबूजी को साथ लेकर आएंगे। अभी रखते हैं। अरे भोर हो चली, भोर हो चली, चिड़िया दाना चुग चली। अरे भोर हो चली, भोर हो चली, भोर हो चली, चिड़िया दाना चुग चली। अरे भोर हो चली। आराम से ब्रो, वेक अप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इजी। सुनो सुनो सुनो, रानी फ्रॉम गांव महुआ जिला बलिया की आवाज सभी सुनो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या भाई रानी फ्रॉम गांव महुआ जिला बागी बलिया, क्या हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह हैं? ऐसी कौन सी खबर सुनानी? राजमाता आशीर्वाद। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आशीर्वाद। ये तेरा बच्चा। बड़ा नायाब तरीका है सबको जगाने का। अच्छा किया ना, देखिए सबकी नींद कैसे कटी पतंग की तरह उड़न छू हो गई। बहुत अच्छा है। क्या गांव में तुम सबको इस तरह जगाती थी? नहीं तो बाबूजी से बतियाने के लिए हम हर रोज सुबह 6 बजने में 1 मिनट पहले ही उठ जाते थे। पर अब तो बाबूजी यहाँ है नहीं, इसलिए सोचे कि उनकी जगह ले रहे हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे, अपनी जगह बनाएंगे। आप रामू काका की जगह? उनकी जगह तो कोई ना ही ले सकता, फिर भी हम सोचे कि कोशिश तो करनी चाहिए। और देखिए ये चौधराहट की गाड़ी में जितने भी नौकर लोग हैं, अब उनका स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में है। बाबूजी की जगह पे जो आए हैं हम। अपने बाबूजी की जगह तो मैं से लोगी। ये कौन सा तरीका हुआ आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने का? देखिए ये हमारा बनाया हुआ तरीका है। वो क्या है, हमारे बाबूजी सिखाए हैं कि जिंदगी में हर नए पड़ाव के पहले दिन कुछ ऐसा भौकाल करो कि सबकी आंखें एकदम अचंभे में खुली की खुली रह जाए, तभी तो दुनिया याद रखती है। तो इंग्लिश दीदी, कैसा लगा हमारा फर्स्ट इंप्रेशन? अरे इनको छोड़ो तुम, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। अरे ऑफ कोर्स यार, घर में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, नहीं तो रामू काका तो अपने वही सड़े गले तरीके से नॉक नॉक, कुंवर सा आप जूस लेंगे या कॉफी? सो डैम बोरिंग। देखिए हमारे बाबूजी का तरीका सही था। हम तो थाली पीटने से पहले एक बार सोचे भी कि बाबूजी की प्रथा को ही हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक दरवाजे पर जाएंगे
और दरवाजे को आराम से पूरे प्रेम भाव से थपथपाएंगे और सबको उठाएंगे। पर जितने दरवाजे हैं यहाँ पे, हम जब तक पहुंचते भोर से शाम हो जाता। अच्छा किया ना? बिल्कुल वाहियात। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये हमारा रॉयल हाउस है। इसके लेवल और क्लास को इज्जत करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये गाना बजाना, शोर शराबा, थाल पीटना, बेसिकली ये लो क्लास बंदरगिरी तुम्हारे गांव में अच्छा लगता होगा, लेकिन यहां पे बिल्कुल भी नहीं। तुम यहां रामू की जगह पर आए हो और इसलिए नौकरों की तरह काम करो।